ये देखें व्यूवर्स, इसका ये फाइनल लुक है। ये कितनी प्यारी लग रही है। ये लग नहीं रही कि इसकी नेकलाइन डैमेज हो गई थी, फट गई थी। बस थोड़े से एडिशन करने से ये दोबारा से पहनने के काबिल हो गई और कितनी खूबसूरत लग रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये मेरी बेटी की कुर्ती है। ये फ़र्स्ट टाइम पहनने में ही इस तरह से डैमेज हो गई थी, सिलाई निकल गई थी पाइपिंग में से, तो इसे मैं सही कर रही थी। ये देखें, ये न्यू कुर्ती है। इसकी कंडीशन से भी आपको लग रहा होगा, वाज़े हो गया होगा कि ये बिल्कुल न्यू है। बस अक्सर रेडीमेड कपड़ों के साथ ये इश्यूज़ हो जाते हैं, तो हमारी जो कुर्ती होती है, ये शर्ट होती है, फिर वो ज़ाया जाती है। तो आज मैं इसका सही करने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने दोनों तरफ से इसकी सिलाई ओपन कर ली थी। पहले इसे सही करने के लिए मेरी बेटी ही कोशिश कर रही थी, मगर वो 12 साल की बच्ची है, तो उससे ये सही नहीं हुई। ये देखें कितनी ज़्यादा डैमेज हो गई। ये मेरी बेटी की फेवरेट कुर्ती है। ये इंडियन कुर्ती है। इसका कलर कॉम्बिनेशन देखें कितना प्यारा है। फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। और इसे सही करने के लिए मेरी बेटी ने नेकलाइन पे काफ़ी ज़्यादा सिलाइयाँ लगा दी थी, मगर वो फिर भी सही नहीं हुई। तो आइए अब मैं इसको सही करती हूँ। हमें इसकी डिज़ाइनिंग इस तरीके से करनी है कि ये इस तरह से नहीं लगे कि ये डैमेज शर्ट को हमने रिपेयर किया है। बस इसे दोनों तरफ से आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद ये जो अंदर की पट्टी है, इसको बिल्कुल सही कर लें। पहले प्रेस कर लिएगा अच्छी तरीके से, ताकि कोई सिलवट वगैरह नहीं हो। और इस तरह से इसे सही करने के बाद इसे पिनअप कर लें, ताकि बिल्कुल सही तरीके से हमारा नीटली वर्क हो जाए और काम करने में हमें इरिटेशन नहीं हो। अच्छी तरीके से हमने पिनअप कर लिया, ताकि कोई झोल वगैरह भी नहीं आए नेक लाइन के अंदर। ये देखें इस तरह से। और ये देखें कितनी ज़्यादा सिलाइयाँ लगी हुई हैं पहले से ही। ये मेरी बेटी ने लगाई थी, ताकि उसकी ये नेकलाइन सही हो जाए। ये मेरी बेटी की बहुत ही फेवरेट कुर्ती है, मगर ये देखें इतनी ज़्यादा सिलाइयों के बावजूद भी इसमें इतना फैब्रिक नहीं है कि ये रुक जाए। ये बार बार निकल जाएगा, क्योंकि ये पाइपिंग के अंदर इतना फैब्रिक नहीं है। अब मैंने इसको इस तरह से लुक देना है कि ये इसका जो भी नुक्स है ये वाज़े नहीं हो। पहले मैंने इसको सिंपल इसी तरीके से रख के स्टिच कर लिया। जो भी डैमेज नेकलाइन थी उसे सिंपल इस तरह से रख के पहले मैंने स्टिच कर लिया। ये स्टिचेस नज़र नहीं आएंगे। मैं इसके ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग करूँगी। और ऊपर से मैंने 4 इंच का स्लिट ओपन कर दिया, ताकि सर वगैरह आसानी से कुर्ती के अंदर चला जाए, कुर्ती पहनने में आसानी हो। ये बस मैंने इस तरीके से स्टिच लगा लिए। उसके बाद ये मैंने 4 स्क्वायर काटे हैं और इस तरह से कपड़े पे पेस्ट कर लिए फ्यूजिंग के 4 स्क्वायर। और इन्हें मैं इस तरह से इसका जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो ग्लू स्टिक की मदद से मैंने पेस्ट कर लिया। और ये जितनी भी सिलाइयाँ लगाई थी, इसके ऊपर मैंने ये जिगजैग लेस लगा दी। आपके पास कोई भी लेस हो, लेकिन बारीक लेस ही लगाइएगा। जब मैं ये लेस लगा रही थी तो मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई, और मैंने इस तरह से ये लेस लगा ली। ये सिंपल एक ही सिलाई में सारी लेस लग जाएगी। ये लगाना इतना बड़ा मसला नहीं है। बस इस तरह से आप एक लेस रखें और साथ साथ इस तरह से पाइपिंग के साथ साथ ये लगा दें। पहले नीचे की पट्टी हटा लिएगा, फिर ये लेस लगाइएगा, फिर दोबारा से इस तरह से आप इसको पिनअप करके बिल्कुल सही से गले को बिठा लिएगा, कि जिस तरह से हमारा गला है। और ये देखें, ये जो मैंने एक स्लिट ओपन किया था 4 इंच का, इसके ऊपर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहीं से हम अपना डिज़ाइन शुरू करेंगे। ये वही 4 स्क्वायर हैं जो मैंने अभी दिखाए थे। ये सारे स्क्वायर मैंने 1.5 इंच यानी 1.5 इंच के ये सारे स्क्वायर मैंने बना लिए। उनका एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी था वो मैंने ग्लू स्टिक की हेल्प से बैक साइड पर फोल्ड कर दिए। और इसको मैं पहले स्क्वायर को ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लूँगी, ताकि मुझे मालूम चले मुझे डिज़ाइन कहाँ से बनाना है। मैंने गले को अच्छी तरह से पिनअप किया, और पिनअप करने के बाद ये जो 4 इंच का मैंने स्लिट ओपन करना है वहाँ पे निशान लगा लिया। और इस तरीके से ये मैंने सारे स्क्वायर रख के देख लिए। इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है, और इसके
इसकी सिलाई का भी ख्याल रखना है और इनका प्रिंट का भी ख्याल रखना है कि दोनों तरफ से एक जैसा ही फ्रंट के दरमियान ये हमारा डिज़ाइन आना चाहिए। तो रखने के बाद मैंने इस तरह से पेन से निशान लगा लिए ताकि मुझे बार बार सेटिंग करने की प्रॉब्लम नहीं हो। एक ही बार रखने के बाद इस तरह से हमने निशान लगा लिया और इस तरह से हमारा वर्क भी इजीली हो जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये देखें, मैंने इस तरह से ये एक पेस्ट कर लिया। उसके बाद सिंपल बस इसको हम रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, अगर उन्हें मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं, मेरा वर्क पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूं। अब ये देखें, ये सिंपल मैंने इसके ऊपर इस स्क्वायर को स्टिच कर लिया। और स्टिच करने के बाद लेकिन इसके अंदर आप प्रिंट का भी ख्याल रखिएगा कि बिल्कुल सेंटर में ही स्टिच हो। अब जो हमने पेन से निशान लगाए थे तो वहीं उसी निशान पे रख के हमने दूसरा स्क्वायर भी स्टिच कर लिया। ये देखें, अब तीसरा स्क्वायर भी स्टिच कर लिया। इसी तरह से हम सारे स्क्वायर को स्टिच कर लेंगे और इस शर्ट का लुक इस तरीके से आएगा जैसे इसकी डिज़ाइनिंग ही ऐसी है, किसी डैमेज शर्ट को हमने रिपेयर नहीं किया है। ये देखें, जितनी भी सिलाइयाँ लगाई थी जो ऊपर से ही मैंने लगा दी थी वो सब इन स्क्वायर के नीचे हाइड हो गई हैं, कुछ भी वाज़े नहीं हो रहा। ये देखें, ये यहाँ नेकलाइन कंप्लीट हो गई है। अब इसके स्क्वायर के ऊपर चाहे आप मिरर लगा दें, बटन लगा दें, ये ऑप्शनल है। ये देखें, ये इस तरह के मिरर बने हुए थे। ये मैंने पिछली वीडियो में बुटीक स्टाइल जो बॉटम मैंने शेयर किए थे और नेकलाइन उसका ही बचा हुआ मटेरियल था ये। और ये मिरर वगैरह बनाना भी मैंने आपको सिखाए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल का विज़िट कीजिए। पहले मैं ये बड़े लगा रही थी मिरर, तो ये मुझे थोड़े से ओवर लगे, फिर मैंने ये छोटे वाले मिरर लिए सिंपल और इनके ऊपर मैंने गोल्डन कलर के मोती लगा लिए क्योंकि मेरी जो लेस है उसके अंदर भी थोड़ा गोल्डन का टच है। और इस तरीके से बस मैं इसे यहाँ स्टिच कर लूँगी और ये मेरी नेकलाइन कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। ये देखें, ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। अभी इसका फाइनल लुक भी देखिएगा आप। ये देखें, इसे मैंने हैंड स्टिच कर लिया है। ये देखें कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। इसका वर्क जो है यहाँ कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर रही हूँ स्टोन का। तो उसके लिए मैंने पहले नीचे एक शॉपर लगा लिया है ताकि बैक साइड जो है वो इसके अंदर पेस्ट नहीं हो। और ये मेरे पास स्टोन थे, तो ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास इस तरह के स्टोन वगैरह हैं तो आप लगा दें, अदरवाइज़ ये इसका वर्क नेकलाइन यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब ये देखें, ये ग्लू मैंने लगाया, ये फैब्रिक ग्लू है। इसको इस तरह से सब जगह इस तरह से एक एक डॉट मैंने लगाया और उसके बाद ये कॉटन स्टिक से ये मैंने इस तरह से सारे स्टोन लगा दिए। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस वजह से कर दिया मैंने ताकि इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। और ये देखें, बिल्कुल भी इस तरह से नहीं लग रही कि किसी डैमेज शर्ट को हमने रिपेयर किया है। इसका लुक ऐसा लग रहा है कि इसकी डिज़ाइनिंग ही बिल्कुल इसी तरीके से थी। तो आप भी कभी अपनी शर्ट को इस तरह से रिपेयर करें तो इसी तरह का लुक दीजिए कि जैसे इसका लुक ही इसी तरीके से है। ये देखें कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, और पहले से ज़्यादा अच्छी नेकलाइन लग रही है अब। अल्लाह हाफिज़।